तो आज है अहोई अष्टमी का व्रत और अहोई अष्टमी के व्रत की हमने कर ली है पूजा, भोग लगा दिया है। और जिन जिन लोगों को अहोई अष्टमी की कथा के बारे में सुना तो सभी लोगों ने होगा, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से अहोई अष्टमी की कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था और दीपावली में 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। और जहाँ वो मिट्टी खोद रही होती है वहाँ एक स्याहू माता का यानी सेई का एक मांद थी, उसका घर था। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रुद्ध होकर स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो, क्योंकि ननद अकेली थी और 7 भाइयों की अकेली बहन थी, तो 7 भाभियाँ साथ में थी। तो सारी भाभियाँ, जो सबसे छोटी वाली भाभी होती हैं, वो सोचती हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं कोख नहीं बंधवाऊँगी तो शायद सासू माँ जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगी। और इसलिए जो सबसे छोटी वाली ननद होती हैं वो स्याहू माता को कहती हैं कि हाँ, आप मेरी कोख बांध दीजिए। और स्याहू माता उनकी कोख, सबसे छोटी वाली जो उनकी भाभी होती है, उनकी कोख बांध देती हैं। बाद जो छोटी वाली भाभी होती है, उनके जो भी बच्चा होता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। उनके बच्चे सारे के सारे 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो उन्हें वो वाला श्राप याद आता है, स्याहू माता वाला। तो फिर वो एक पंडित जी को बुलाती हैं, उन्हें पूछती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो भी बच्चा होता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। तो पंडित जी सलाह देते हैं कि जो सुरही गाय है तुम उसके नीचे रोज़ सफाई करो, सुरही गाय की सेवा करो और इससे तुम्हें। तो पंडित जी कहते हैं कि सुरही गाय जो है वो स्याहू माता की भाईली हैं, तो वो तेरा कोख छोड़े तो तेरा बच्चा हो। तो पंडित जी सलाह देते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। उसके बाद बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे सफाई कर देती है। तो एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज तो मैं देखूंगी। गौ माता तड़के उठी और वो देखती हैं कि साहूकार की जो पुत्र वधू हैं वो उनके नीचे सफाई कर रही हैं। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, चाहे सो मांग ले, जो तुझे मन हो वो मांग ले। स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। साहूकार की बहू ने गाय से स्याहू वो सुरही गाय जो थी उनसे बोला। इस पर गौ माता ने कहा अच्छा। यह कहकर गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और वृक्ष में गरुड़ पक्षी के बच्चे थे, उन्हें डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वो बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग तू क्या मांगती है। बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से बहुत सलाइयाँ डाली हैं, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। इस पर वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली, वचन दिया है, इससे फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हों। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता हंसी और बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। बहू लौट कर घर आई तो वहाँ देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं पहले से बैठी हुई हैं। ये देखकर बहू, छोटी वाली जो बहू थी, वो बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन करे और फिर 7 कढ़ाई की। रात्रि का समय हुआ अहोई का और सारी की सारी जेठानियाँ कहने लगी कि अभी जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, नहीं तो छोटी वाली थोड़ी देर में बच्चों को याद करके रोने लगेगी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाओ और देख के आओ कि वहाँ से अभी तक रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई है।
तो बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, तो कुछ बना रही हैं, खूब उद्यापन कर रही हैं। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधा ही नहीं, सो कोक मैंने ही बंधा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोक खुल गई है। और वहीं ननद भी बहुत शर्मिंदा हुई और छोटी बहू ने उस टाइम कोक बंधवाई थी, उसके साथ अच्छा हुआ, उसकी कोक खुल गई। हे शाहू माता, जैसे आपने उसके बच्चों की रक्षा करी, उसकी कोख खोली, ऐसी सभी की खोले। जय श्याहू माता।